अगर संबित पात्रा एक बाप की औलाद है, अगर सही में मोहल्ले भर की मेहनत नहीं है उसके अंदर, तो वो ज़रूर मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और कहीं भी चैनल उसका, टाइम उसका, लोकेशन उसका, जहाँ से बोलेगा अगर 20 मिनट उसके सामने मेरे सामने वो रह गया या मैं उसके सामने रह गया, ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा उसकी। वही लोग आजकल मोदी जी को अपना बाप बना के घूम रहे हैं। संबित पात्रा से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी किसी का वीडियो मैं देख रहा था, वो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई मोदी जी तुम्हारी माँ के पास गए थे कि तुम्हारी माँ मोदी जी के पास गई थी, जो टीवी चैनल पे एकदम छाती ठोक के बोलते हो कि मोदी जी हमारे बाप हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक 7-8 साल की बच्ची, नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी भड़वा है, एक 7 साल की लड़की, ये स्लोगन वायरल हो रहा है, वीडियो पे चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले आप सिर्फ बैंड बजाते थे, अब बैंड बाजा और बाराती साथ में लेकर के आए, वो भी दिल्ली में। देश के जो भी बर्बादी में जिनका जिनका हाथ है, हम तेल लगा के लेंगे तबीयत से, और उनकी जो सुहाग रात मनेगी ना, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखेंगे। एक शख्स की तलाश पिछले 6 महीने से कर रहा था। वैसे वो रहने वाले मुंबई के हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि मुंबई में ढूंढते ढूंढते वो अचानक मुझे दिल्ली में मिल जाएंगे। और वो शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, विनय दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका यंगिस्तान न्यूज़ में। धन्यवाद सर। अब पहले सवाल पूछें या खुद ही जवाब देंगे आप? आप बिंदास रहिए, जो पूछना है पूछिए, बैठा हूँ जवाब देने के लिए। देखिए, आपने कैमरे पे कहा है जो पूछना है पूछिए, हम बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप मोदी जी का स्वागत करने के लिए जाएंगे रेस कोर्स, 7 रेस कोर्स में रहते हैं वो। देखिए, वो बंदा खुद ही उसकी फटी पड़ी है, हम क्या स्वागत करें, पूरा देश ही इस समय खोदे पड़ा है उनको, अब उसमें हम क्या जाके नया खोद लेंगे। दिल्ली आया हूँ, कुछ मकसद है, देश भर में जो युवा हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास पिछले 2 महीनों से कर रहा था। अब जाके कहीं वो शुभ मुहूर्त आई है, और अंड भक्तों की बारात पहले मैं अकेला निकालता था, अब हम 8-7 लोग मिल के निकालेंगे। अच्छा अच्छा क्या अच्छा। है कि वही एक ऐसी चीज़ है इस धरती पे भारत में, जिसको लेने में सबसे ज़्यादा सुख हमें महसूस होता है मोदी जी के बाद। तो अब उसकी तैयारी है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप सिर्फ बैंड बजाते थे, अब बैंड बाजा और बाराती साथ में लेकर के आए, वो भी दिल्ली में। नहीं सर, हमारा जो प्रोग्राम होता था वो शादियों तक जाता, अब हम सुहाग रात करेंगे इनके साथ अच्छा। तबीयत से। और पहले तो हम लोग सिर्फ मतलब समझिए कि बैंड वैंड लेकिन बजा लेते लेकिन थे। लेकिन जनता तो ये जानना चाहेगी सुहाग रात मनेगा किसके साथ, कौन होगा वो? देश के जो भी बर्बादी में जिनका जिनका हाथ है, हम तेल लगा के लेंगे तबीयत से, और उनकी जो सुहाग रात मनेगी ना, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखेंगे। आप अगर हकीकत देखना चाह रहे हैं ना, आप बिहार चले जाइए। इस बार विधायकों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, बंधक बना के रखा जा रहा है, उनको पानी में बिठाया जा रहा है कि बैठो और महसूस करो कि जनता की स्थिति क्या है। तो आपको अगर इस तरह से लगता होगा कि जनता जागरूक नहीं है, और ख़ास तौर पे युवा जागरूक नहीं है, तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तमाम आमदार मतलब विधायकों और सांसदों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, कभी आइए भी हमारी गली, लोग तेल लगा के बैठे हैं आपके स्वागत में। कब तक छुपेंगे खंबे की आड़ में, कभी तो आओगे भिंडी बाज़ार में। मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक 7-8 साल की बच्ची, नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी भड़वा है, एक 7 साल की लड़की, ये स्लोगन वायरल हो रहा है, वीडियो पे चेक कर सकते हैं। आप समझिए, आज तक के इतिहास में सिर्फ ये मोदी जी ही मुमकिन है, इन्होंने करके दिखाया है कि एक 7 साल की बच्ची भी उनको गाली दे रही है। हिजड़ों की एक पूरी की पूरी उन्होंने बाकायदा इस पे वीडियो बना के, गाना बना के डाला था, जहाँ पे इनको हिजड़ा घोषित किया गया था। ऐसा कौन सा वर्ग है जो इनको गाली नहीं देता है? और ये बहुत ही मेहनत की हैं, 18-18 घंटे काम करके उन्होंने ये हासिल किया है। आज तक जिस प्रधानमंत्री को किसी ने रेते करके नहीं बात की, एक सम्मानजनक स्थिति होती थी प्रधानमंत्री को, आज रास्ते चलता हुआ रेहड़ी वाला, एक ऑटो वाला उनकी माँ बहन की गालियाँ देता है। तो ये उनकी उपलब्धि है, उन्होंने कमाया है 18-18 घंटे जाग जाग के, ये मेहनत करके उन्होंने कमाया है। तो जैसा उन्होंने किया है वैसा वो भोग रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी ऐसी जमात है जो उनकी तारीफ़ें, उनके कसीदे पढ़ती है, इंटरनेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मैगज़ीन हो, उनकी तस्वीरें छापती है? आखिर कोई तो पीआर कंपनी होगी, कोई तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा ये सब करने के लिए। सर, ये किसी एक की मेहनत वाले नहीं हैं, मोहल्ले भर के लोगों ने शहनाई बजाई हैं, तब जाके ये जमात पैदा हुई है इस धरती पे। और भारत में तो ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, पड़ोसी अगर उनको एक चॉकलेट दे दे तो वो पापा बोलते हैं। तो वही लोग आजकल मोदी जी को अपना बाप बना के घूम रहे हैं।
संबित पात्रा से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी किसी का वीडियो मैं देख रहा था, वो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई मोदी जी तुम्हारी माँ के पास गए थे कि तुम्हारी माँ मोदी जी के पास गई थी, जो टीवी चैनल पे एकदम छाती ठोक के बोलते हो कि मोदी जी हमारे बाप हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि मोदी जी बाप हैं, और यही उनका किया धरा है। ये ना पीआर एजेंसी है ना कुछ है, जिन्होंने स्वघोषित अपने बाप को साइड करके एक मोदी जी को अपना बाप स्वीकार कर लिया है। अपने पिताजी के लिए मेहनत कर रहे हैं वो, और ये अच्छी बात है। अगर वो हैं तो हम लोग हैं, अगर वो ना होते तो हम किसको पेलते थे। चलिए, वैसे तो कई सारे वादे लुभावने करते रहते हैं, लेकिन 15 अगस्त के दिन आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े बड़े वादे करके गए हैं, जो कि पिछले 6 साल के इतिहास में अभी एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 23 कंपनियां बिक चुकी हैं, अब बाकी का भी नंबर है। तो कहाँ देख रहे हैं देश को, हम कहाँ जा रहे हैं, और क्या कितनी और बुरी देश की स्थिति होने वाली है? सर पहली बात तो मैं उस व्यक्ति की वीडियो देखता नहीं हूँ, ना मैं इस व्यक्ति की मोदी जी की, ना मैं उस व्यक्ति की वीडियो देखता हूँ, ना न्यूज़ चैनल देखता हूँ। तो मुझे पता नहीं उन्होंने कल क्या फेंका फेंकी की है और कहाँ तक वो फेंका है। मतलब चेन्नई तक पहुँचा है कि उत्तर प्रदेश में ही गिर गया है उनका फेंकना। तो मुंबई तक तो नहीं पड़ी है इतना, मैं क्योंकि अभी आया हूँ मुंबई से, तो वहाँ तो नहीं पड़ा है, उनका जो फेंका हुआ है वहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो मैं इंतज़ार करूँगा, जिस दिन मुंबई तक आ जाएगा उसकी प्रतिक्रिया भी दे दूँगा। दूसरा, इन्होंने जो जो कहा वो किया है। इन्होंने कहा था कि भाई हम देश नहीं बिकने दूंगा, तो ये थोड़ी कहा था कि भाई हम बाकी चीज़ों को नहीं रहने दूंगा। वो चीज़ें कर, अब समझिए इंसानों की, हमारे भारतीयों की किडनी और बाकी जो शरीर के हिस्से हैं, बस वही निकलना बाकी है, बाकी सब तो निकल ही चुका है लगभग। देश अब कम से कम 20 साल पीछे है, 50 साल पीछे है। जो लोग आम जनता जो कमा खा के अपना घर चला रही थी, अब वो धीरे धीरे अपनी किडनियाँ बेचेंगे, गहने बेचेंगे, तब जाके कहेंगे राशन खा पाएंगे। तो मोदी जी ने तो लाया है ना, उन्होंने जो कहा था पूरा किया है। अभी मैंने पात्रा जी को खुला ऑफर किया था, भैया अगर एक बाप की औलाद है तो आ जा डिबेट पे, मुद्दे पे बात करेंगे। गाली करेगा तो तेरे से, तुझसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर हूँ मैं गाली देने में। पूरी दुनिया जानती है मेरा लहजा क्या है। ऑफ खुला ऑफर है, आपके चैनल के माध्यम से एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर संबित पात्रा एक बाप की औलाद है, अगर सही में मोहल्ले भर की मेहनत नहीं है उसके अंदर, तो वो ज़रूर मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, और कहीं भी चैनल उसका, टाइम उसका, लोकेशन उसका, जहाँ से बोलेगा, अगर 20 मिनट उसके सामने, मेरे सामने वो रह गया या मैं उसके सामने रह गया, ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा उसकी। पाए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।